अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दुरूद शरीफ के बेनिफिट्स। आप जब दुरूद शरीफ को पढ़ने के फ़ायदे जानेंगे तो ट्रस्ट मी, आप इसको पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जब आप इसको पढ़ते हैं ना, और यकीन के साथ पढ़ते हैं, तो इसके चेंजेस आपको बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। और पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना है इसको। सो अभी जुम्मा भी आने वाला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर हम जुम्मा में पढ़ते हैं दुरूद शरीफ तो उसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, और फ़ायदे इसके डबल भी हो जाते हैं और सवाब भी डबल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जितने भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के बताऊँ। तो अब शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है दुरूद शरीफ पढ़ने का, वो है अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत हमें मिल जाती है, और फरिश्ते भी हमारे लिए दुआ करते हैं। और एक चीज़ इसके साथ, एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो थोड़ी देर नमाज पर बैठे रहा करें। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते भी आपकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, तो ऐसा होता है ना अक्सर कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और तुरंत जल्दी से उठ जाते हैं, तो थोड़ी देर बैठे रहा करें और दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और इसके बेनिफिट्स हैं गुनाहों की माफ़ी। ये कौन नहीं जानता। अक्सर हमसे जाने अनजाने में अक्सर बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने, जो हमें पता भी नहीं होती। जो बड़े गुनाह हैं उनके लिए तो दिल से हमें तौबा खुद करनी पड़ेगी, लेकिन वो गुनाह जो हम जानबूझकर नहीं करते हो जाते हैं, उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह आपको माफ़ कर दे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की पाबंदी करते हैं। तीसरा है रूहानी सुकून। हम सब सुकून ढूंढते हैं कि सुकून कैसे मिलेगा, तो बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून है। और उसके साथ साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम दुरूद भेजते रहेंगे तो हमें एक अलग ही सुकून मिलेगा। और फिर आप देखेंगे कि अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग लग्जरीज में भी रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता, क्योंकि वो कुरान में तो अल्लाह ताला ने बताया है ना कि जो सुकून है वो सिर्फ मेरे ज़िक्र में है। तो जब तक हम अल्लाह का ज़िक्र नहीं करेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो हमें सुकून कैसे मिलेगा। हम सब जानते हैं कि हमें हमारे नबी की शिफात नसीब हो, क़यामत के दिन वो हमारे लिए सिफारिश करें और हमें अपने हाथों से हौज़ कौसर का पानी पिलाएं। तो वो कैसे होगा जब तक हम अपने नबी को ही नहीं जानेंगे, दुरूद नहीं भेजेंगे, सुन्नतों को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ हमारे नबी हमें कैसे पहचानेंगे। हदीस तो ये भी मुझे याद आई कि जब हम वज़ू करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जो वज़ू के निशान होंगे वो क़यामत के दिन हम उसी से पहचाने जाएंगे, हमारे नबी हमें पहचानेंगे। सो यस, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं और वो उनके हबीब हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी, जो हमारे नबी हैं, इस उम्मत के लिए उन्होंने कितना कुछ करा। जब आखिरी बार उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ कहा मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत। तो हमें भी चाहिए कि हम दरूद शरीफ उनके ऊपर भेजें ताकि वो हमें पहचाने। हम कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल जल्दी कैसे होंगी और उसके चांसेस ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे। जब आप दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी दुआएं कबूलियत की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़, जब भी आप नमाज के बाद दुआ करें तो कोशिश करें कि पहले दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद अपनी दुआ को शुरू करें। पहले दरूद शरीफ करें और सूरह फातिहा पढ़ें और अल्लाह के जितने भी नाम हैं उसके बाद अपनी दुआ करें, और एंड में भी दुरूद शरीफ पढ़ें, तो आपकी दुआएं कबूलियत के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मुश्किलों से, परेशानियों से निजात कैसे मिलेगी। हम सब चाहते हैं हमारी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मुश्किलें ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, एक चीज़ और, दुरूद शरीफ एक लंबी वाली भी होती है और छोटी भी होती है, तो जो भी आपको याद है, जो आपको बेहतर लगे वो आप याद कर लें। और अल्लाह ताला जब भी हमें कोई परेशानी देते हैं तो उसे बहुत आसानी से हमसे दूर कर देते हैं अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। सारी आफत, बलाएं, शर, वसवसों से हमारी हिफाजत रहती है जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो उसका एक बेनिफिट एक ये भी है कि फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, तो जाहिर है कि हम हर परेशानी से बचे रहें।
ظاہر ہے نا، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے یہ بینیفٹس بھی ہیں کہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ میں بھول جا رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوں گے جو میں نے بتائے ہیں، لیکن جو مجھے پتا تھا میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں۔ تو اس کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں جو مقام ہے وہ بلند ہو، اور آخرت میں بھی بلند ہو، ہمیں آخرت میں بھی جنت الفردوس ملے، ہم نیک بندوں میں شامل ہوں۔ تو اس کے لیے بھی درود شریف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دونوں جہاں میں بہت جو آپ کا مقام ہو وہ بلند ہوتا ہے، آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اکثر آپ نے یہ سٹوری سنی ہوگی کہ جب کوئی شخص اتنی زیادہ درود شریف پڑھتا ہے کہ زبان ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، ہمارے نبی کا ذکر کرتی رہے، تو اس کو اکثر کچھ لوگوں کو ہمارے جو نبی ہیں وہ خواب میں نظر آتے ہیں۔ تو اگر وہ دل سے درود شریف پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ پڑھتے ہیں، تو میں نے کافی ایسی سٹوریز سنی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور یہ بینیفٹ ہم لوگ کے لیے بہت ہی پسند آئے گا۔ اور ایک بات اور ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کوئی وظیفہ مل جائے تو اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے تو درود شریف سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ دے گا اور برکت ہوگی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے درود شریف، اور جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے درود شریف سے۔ اور جو فائدے ہیں، جو اس ویڈیو کے لاسٹ فائدے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں بھی نور ہو تو آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحت ملے، تندرستی ملے، بیماریوں سے شفا ملے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا ملے، اور آپ کے دل کو سکون ملے، تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔